साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न होते क्या हैं और पैटर्न के बारे में जानकारी कैसे लें और पैटर्न से छुटकारा पाने का, जो बुरे पैटर्न है उससे छुटकारा पाने का और जो अच्छे पैटर्न हैं उनको बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय करें, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे आज। मित्रों, पैटर्न होता क्या है हम देखेंगे तो हर व्यक्ति की कुछ आदतें होती है या उसके काम करने के कुछ अपने तरीके होते हैं या कई कार्य वो अनजाने में बिना चाहे करता रहता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। उदाहरण के रूप में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक लड़का था साथ में, उसकी ये आदत थी कि उसे कहीं भी धागा निकला हुआ दिखता था, चाहे वो शर्ट का हो या पैंट का हो या कहीं का भी निकला हुआ हो, अगर उसको जरा सा धागा दिखेगा तो उसको उखाड़ के उसका वो पूरा उधेड़ देता था। उसके आगे कोई लड़का बैठा है तो पता लगा थोड़ी देर बाद उसकी शर्ट ही पीछे से उधेड़ दी उसने। अब होता क्या था कि जैसे ही कोई उसको बोलता कि जितेंद्र ये क्या कर रहा है, वो एकदम चौंक जाता था, क्योंकि उसको पता भी नहीं होता था कि उसके हाथ क्या काम करने लगे। दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा मैं, ये तो बड़ा कॉमन है कि कई लोग, लड़कियां भी लड़के भी, अपने उंगलियों के पोरों को खा जाते हैं। वो स्किन को जरा जरा सी, जैसे ही जब मौका मिला कि कुतरने लगते हैं जैसे चूहा कुतरता कि नहीं कुतरता अपनी किसी की उंगली, वो अपनी उंगलियां कुतर के और सभी उंगलियों के नीचे का ये स्किन खा जाती है। एक और पैटर्न है कि कई लोग अपने होठों की स्किन को खाते रहते हैं, हाथ से निकालते हैं, मुंह से निकालते हैं, काटते रहते हैं। और पैटर्न की बात करें, ये तो अधिकांश लोग होता है कि मान लो कोई बोल रहा है, अब उसको बोलते हुए को कोई अगर बीच में डिस्टर्ब कर दे या कोई प्रश्न कर ले तो वो बिखर जाता है। मतलब वो कुछ तो भी बोलने लगेगा। हो सकता है वो अपशब्द बोले, हो सकता है वो चिल्ला करके बोले, हो सकता है वो आंखें दिखा करके बोले। ये उसका एक पैटर्न हो गया। लेकिन 2 मिनट के बाद ही जब उसको होश आता है क्या कि उसने क्या बोल दिया, उसने क्या कर दिया। कई लोग तो हाथ भी उठा देते हैं, विशेषकर बच्चों के प्रति। अगर माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, बच्चे ने किसी ने बीच में कुछ बोला तो फिर उनका अपने ऊपर वश नहीं रहता कईयों का, या तो हाथ उठा देंगे या कहीं दूर बैठे हैं तो चप्पल उठा के मार देंगे, या कोई हाथ में कोई दूसरा आइटम है, किचन में है तो बेलन फेंक देंगे। ये हकीकत है। मैं कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम में मिला था किसी से, एक कार्यक्रम था अजमेर में, तो वहां पे एक पंजाबी साथी मिले थे। वो बोल रहे थे, बोले उनकी जो मदर है, बोले उनकी मदर कई बार तवा फेंक देती। पहली बार सुना मैंने, छोटे मोटे आइटम तो फेंकते हैं, लेकिन बोले तवा ही फेंक देती पूरा का पूरा। तो ये सबके अलग अलग पैटर्न बने हुए हैं और ये पैटर्न सबकॉन्शियसली काम करते हैं। मतलब व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता उसमें। जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, एक नोन रास्ता है आपका, घर से ऑफिस तक का, घर से दुकान तक का आपका, तो आप बात करते हुए, कुछ खाते पीते हुए, गाने सुनते हुए, सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो है उस स्थान पर आपको पहुंचा देगा ड्राइविंग करते हुए। इसी तरह से कई आदतें जो हैं, अच्छा कई आदतें अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं कि पैटर्न जो है हमेशा बुरे ही होते हैं। अच्छी आदतें कैसे, कहते ही जैसे कोई कहते ही काम कर ले, तो एक ये उसका पैटर्न है कि जैसे किसी ने कुछ कहा मुझे करना है तो वो तत्काल बिना कोई दिमाग लगाए या बिना कोई बहाने बनाए या इधर उधर का कुछ कहे वगैरह एकदम काम कर दिया। इसका उल्टा, कुछ को काम कहें तो वो अपनी जगह से हिलेंगे, थोड़ी देर खड़े रहेंगे, थोड़ी देर टहलेंगे,
फिर 2 4 5 बार और उनको जब तक कोई काम का न कहे तब तक काम नहीं करेंगे। तीसरे तरह के लोग हैं, मान लो किसी को कहा कि वहां चौराहे से ये फ्रूट्स लेके आना, तो तीसरे तरह के लोग हैं जो कि कई तरह के बहाने बना देंगे कि गाड़ी नहीं है, कैसे जाऊंगा, गर्मी बहुत है, बारिश आ रही वगैरह वगैरह। तो उनकी आदत होती है, हर काम में वो इस तरह का करते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये व्यक्ति को ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी उठा सकते हैं, या उसको जिस स्थिति में वो है उस स्थिति में पूरी उम्र बना रहता है, न उसकी प्रोग्रेस हो पाती है। लेकिन जब हमें ये ध्यान आ जाए कि हमारी कौन कौन सी आदतें बुरी हैं, उनको हमें हटाना है, दूर करना है, और जो अच्छी आदतें हैं, जो अच्छे पैटर्न बने हुए, उनको हमें बढ़ाते जाना है। और अच्छे पैटर्न कैसे हैं? जैसे मान लो कोई बड़ा बोल रहा है, तो 10 लोग हैं, तो उसमें से हो सकता है 2 लोग हो, 4 लोग हो जो बिल्कुल चुप रहेंगे जब तक कि सामने वाला बोल करके अपनी बात समाप्त न कर दे, वो बीच में नहीं बोलेंगे। बाकी हो सकता है 5 6 लोग बीच बीच में कुछ न कुछ, उनको कई हिदायतें दे दो आप, कई बार कुछ भी बोल दो लेकिन उनसे संभला नहीं जाता। उनके अंदर जो विचारों का जो गुबार निकलता है कि तत्काल पूछ लें, तत्काल, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। और कुछ लोग हैं जो शांत रहेंगे, उनका वो अच्छा पैटर्न है। एक और पैटर्न है, कई बार ऑनलाइन कार्यक्रम हम देखते हैं, अब स्पीकर जो है उसने मान लो स्पष्ट रूप से आपको कह दिया कि बहुत गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, तो कोई भी, मान लो जूम मीटिंग चल रही, तो कोई भी मैसेज नहीं डालेगा अभी। अब मान लो 1000 लोग हैं, 1000 में से 900 या 950 मान ले अपन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन 25-50 लोग तो ऐसे होंगे जिनसे कि रहा ही नहीं जाएगा, कुछ न कुछ तो मैसेज टाइप करके भेजेंगे ही भेजेंगे वो। अब क्या कारण रहा कि 950 लोग शांत थे और उन 50 लोगों में ऐसा क्या हुआ? उनकी आदत है, वो आदत उनने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि ये जो वो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। अब उनसे अपन कहेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, तो जवाब तो ये रहता है कि एकदम से कर दिया, बस पता ही नहीं लगा, ध्यान नहीं रहा। तो साथियों, अब पैटर्न को पकड़ें कैसे? तो पैटर्न को पकड़ने का, जो बुरे पैटर्न है खासकर, उनको पकड़ने का एक ही माध्यम है जागरूकता, अवेयरनेस। हम जो भी करें, जो भी करते हैं, उस पर निरंतर हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को चेक करते रहें। मेडिटेशन की सहायता से भी ये बड़ा सहज हो जाता है, क्योंकि अपने आप को देखना ये मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब आपको अवेयरनेस का ध्यान आएगा कि मुझे जागरूक रहना है, मैं करता क्या हूं, मुझे पता होना चाहिए, जब इस बात का आपको ध्यान आएगा तो आप इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब आप जागरूक हो जाएंगे और जैसे ही आपने कुछ गलत किया, तत्काल आपको ध्यान आ जाएगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और फिर धीरे धीरे तो करने के पहले आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे जैसे जागरूकता आपकी बढ़ती जाएगी, वो गलत जो पैटर्न आपका बना हुआ है वो कार्य करने के पहले आपको ध्यान आ जाएगा कि नहीं, मैं ये जो करने वाला हूं मुझे नहीं करना चाहिए। और इस तरह से आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार आ जाएगा। उम्मीद है आज का विषय सबको अच्छा लगा होगा। आप इसका अभ्यास करना प्रारंभ करें। धन्यवाद।